हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन। शिक्षक नियोजन 2019-20 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आशा है कि आप लोगों को मिल भी गया होगा और आप लोग आवेदन देने के लिए अपनी तरफ से अपनी तैयारी भी आप लोग शुरू कर देंगे। और मैं आज लाइव हो रहा हूं इस मुद्दों को लेकर कि आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो डाउट्स है, पहले हम उसको क्लियर करेंगे और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको भी हमने हायर लेवल पे डिस्कस भी किया है। तो जो भी बातें हैं मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने शेड्यूल जारी किया है उसमें 15 जून से जो डीएलएड एनआईओएस से जिन्होंने किया है, जो सीटेट पास हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और 14 जुलाई तक उनको समय दिया गया है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1 महीने का समय यानी कि 30 दिन का देने का ऑर्डर हुआ था, उसी के आलोक में एनसीटी ने जब डीएलएड को मान्यता दी तो हम लोगों की एक मजबूरी थी कि 1 महीना का समय हमें देना था। वैसे हमारी कोशिश थी कि अगर शॉर्ट टाइम दिया जाता तो जल्दी नियोजन को पूरा किया जा सकता था, लेकिन खैर 1 महीना का समय दिया गया है। लेकिन जो मेधा सूची की तैयारी है, मेधा सूची का नियोजन समिति का अनुमोदन है, मेधा सूची का प्रकाशन है, उसके लिए बहुत कम समय हमने रखा है, ड्यूरेशन रखा है, ताकि नियोजन की सारी प्रक्रिया जो है वो अगस्त में पूर्ण कर ली जाए। जैसा कि आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज से भी डिटेल्स मिल गए होंगे कि कब मैंने क्या रखा है, तो एक बार फिर से हम जल्दी आप लोगों को रिपीट कर देते हैं। एनआईओएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड एवं टीईटी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से आवेदन पत्र प्राप्त करना है। वो 15/6/2020 से 14/7/2020 तक। मेधा सूची की तैयारी 18/7/2020 तक कर ली जाएगी। मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 21/7/2020 तक हो जाएगी। मेधा सूची का प्रकाशन यानी कि 23 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मेधा सूची पे जो आपत्ति प्राप्त करनी है, जिसमें कि दावा आपत्ति कहते हैं, आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिनका कि मेधा में नाम रह गया हो या फिर आपके मार्क्स कम कर दिए गए होंगे या किसी को बढ़ा दिए गए होंगे। तो ऐसे स्थिति में 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण के लिए जो हमने समय दिया है 3 दिन का दिया है, 10 अगस्त तक इसका निराकरण कर लिया जाएगा और 2 दिन के बाद 12 अगस्त को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद जिला द्वारा पंचायत और प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन भी करवाया जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण भी 25 अगस्त को कर दी जाएगी और जिला और प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन जो है वो 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच हो जाएगी। नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण जो है वो यानी कि पब्लिश कर दिया जाएगा और उसका सार्वजनिकरण जो है वो कर दिया जाएगा 25 अगस्त को। और आप लोगों से सर्टिफिकेट मंगा के जो आवेदन के साथ संलग्न स्वप्रमाणित पत्रों का पुनः प्रमाण से मिलान और चयन सूची का जो निर्माण करना है वो 28 अगस्त को हो जाएगी। और 3 दिनों के बाद आप लोगों के नियोजन पत्र जो है वो तैयार हो जाएंगे और वेरिफिकेशन का काम जो है हम लोग वो शुरू कर देंगे, जहाँ से वेरिफिकेशन आप तो इस तरह से आप अपने जो मेधा सूची है उसके बाद इस बार हम लोगों ने यह कोशिश की है कि बिना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किए हुए हम लोग नियोजन पत्र, हालांकि नियोजन पत्र तैयार होगा लेकिन नियोजन पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपके सभी सर्टिफिकेट को बोर्ड से
या जहाँ से भी आपने जो भी डिग्री यहाँ हासिल की है यूनिवर्सिटी से लेकर, उसकी मिलान, उसकी जांच हमें करानी है। उसके बाद ही आपको नियोजन पत्र दिया जाएगा। इसकी वजह सिर्फ यह है कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार भी नियोजन जो हुआ उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, विजिलेंस केसेज हुए, और जो मेधावी हमारे छात्र हैं उनकी समस्या होती है कि उनका नहीं हो पाता। पिछली बार भी जब मैं लाइव हुआ था, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या होने वाली है। उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने यह व्यवस्था रखी है कि सर्टिफिकेट की जांच हो। एक बार आपकी मेधा में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर समस्या दूर हो जाती है। कई चीज़ें हैं जो एक एक करके हम देखेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 3 से 4 दिन में आपको शेड्यूल जारी करेंगे और शेड्यूल देंगे, और वो आपके सामने रहा कि शेड्यूल मैंने आज मॉर्निंग ही सबसे पहले जारी करके आपको एक अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपको बताया, क्योंकि कोई माध्यम नहीं है जिससे कि आपको बताया जा सके। फास्ट बताने का वही तरीका हो सकता था, और बहुत सारे चैनल जो है अलग अलग आपको जानकारी देते हैं, अपनी तरह से देते हैं। तो इसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं सामने आके आपको सभी जानकारी दूं। एंड दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जो है ये दिसंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि दिसंबर में जो सीटेट पास किए हैं उनको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। और आज जो मुझे सूचना मिली है, आप लोग सचिवालय बड़ी संख्या में पहुंचे गए थे, और चूँकि आज शेड्यूल जारी होना था तो आपने अंतिम प्रयास भी किया। आपकी बातें जो है ऊपर लेवल पे पहुंचाई भी गई थी। उसकी 2-3 वजह है। पहली तो यह है कि दिसंबर वाले सीटेट में चूँकि हम जो नियोजन कर रहे थे, पिछले जो एडवर्टीजमेंट हुआ था, जब विज्ञापन प्रकाशित हुई थी, उसकी जो कट ऑफ डेट थी उसके बाद आपका रिजल्ट आया है। तो पॉसिबल नहीं था कि दिसंबर सीटेट को उसमें जगह दिया जा सके, पहली बात है। बट निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास 30 से 35 हज़ार सीट होगी नियोजन को पूरा करने के बाद भी। तो उसकी भी बहाली, यदि इलेक्शन अगर सपोज डेट कि कोरोना के चलते, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अगर इलेक्शन को अगर आगे बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से हमारे पास समय होगा जिसमें कि हम अगले चरण की वैकेंसीज के लिए प्रयास करेंगे और कंसीडर किया जाएगा। ये वैकेंसी को समय से पूरा कराना, 90 से 94 हज़ार हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करना और समय से कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। नो डाउट कि जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको निराशा ज़रूर हाथ लगी होगी कि उनका होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। लेकिन देखिए, आप सभी जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि जो कोर्ट का डायरेक्शन होता है उसको हमको मानना होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो अगर मान लेते हैं कि यह नियोजन की प्रक्रिया अगर कोर्ट में नहीं जाती, एनसीटी के पास नहीं गया होता, तो अभी तक तो पूरी हो गई होती, तो आप लोगों का फेज शुरू हुआ होता। तो आप उसके लिए, चूँकि आप लेट से ही सीटेट किए हैं, बहुत सारे सीटेट जो दिसंबर में किए हैं उनकी समस्या है कि वो उनका एज समाप्त हो रहा है, एज बहुत हो गया है, ऐसी भी शिकायतें आ रही थी। मतलब शिकायतें नहीं, ऐसे भी हमें जानकारियाँ मिल रही थी। तो उनके लिए भी हमको समावेश करना एक हमारे लिए समस्या थी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। आप चूँकि सीटेट पास किए हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत है, तो वो भी हम करेंगे। और फिजिकल है, लाइब्रेरियन है, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूँकि विज्ञापन और कट ऑफ जो डेट है वो समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो कतई यह कोशिश ना करें कि आप जो है
कोर्ट में जाएंगे और आपके फेवर में कोई डिसीजन आएगा, मैंने सुना है कोई कोर्ट में भी गए हैं, तो फ़ायदा उससे नहीं होगा। आपकी एनर्जी, आपके पैसे, आपका टाइम सब किल होगा। क्योंकि जहाँ फेवर हो सकता था वो फेवर हुआ और वो उसके हिसाब से रिज़ल्ट आया, जो डीएलएड वाले को पता है और उनको। अच्छा, दूसरी बात है कि ये डीएलएड वाले ही एनआईओएस से जो करके आए, उन्होंने ही एक अपॉर्चुनिटी खोला कि एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनको मान्यता दे दी गई, तो केवल ये बिहार ही नहीं पूरे भारत में मान्यता हो गई। दूसरी बात है कि डीएलएड से जिन्होंने एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है उनको भी एक मौका मिल गया, जो कि दिसंबर में टेट पास कर रहे हैं। तो ये उनका भी आभारी होना चाहिए कि उन लोगों ने कोर्ट से और एनसीटी से आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोला है। बट यह ज़रूर है कि अगर हम नियोजन की प्रक्रिया अगर फास्ट करते हैं तो जो बेरोजगारी है उसको कम कर सकते हैं। वैसे कंडीशन में जब भारत में या बिहार में इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, तो दिसंबर वाले का मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि दिसंबर सीटेट को इस नियोजन में मौका देना मुश्किल था। उसकी वजह भी यही थी कि फ्रेश हम मंगा नहीं सकते थे। अगर फ्रेश होता तो पहले वाले फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते। तो शायद आप इस लॉजिक को पहले से भी समझ रहे थे कि बड़ा मुश्किल था उनको शामिल करना। बट निराश नहीं हो, क्योंकि हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि उनके लिए भी जो हमारे पास 30-35 हज़ार के वैकेंसीज़ की संभावना है, जिसको कि हम लोग जल्दी उसको कराएंगे। इसलिए आप लोग निराश नहीं हो। और रही बात कि दिसंबर सीटेट वाले करे तो क्या करे, तो दिसंबर सीटेट वाले जो है, आप तो जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं वो सब एग्ज़ाम देते हैं। यूपीएससी भी, बीपीएससी भी, एसएससी भी, अभी आज रिज़ल्ट भी आया है सिपाही का, उसके बाद दरोगा का होता है, क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। आप लोग सब एग्ज़ाम में ट्राई करते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहे तो आप क्लर्क से लेके कलेक्टर तक की तैयारी करते हैं। तो मैं अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से आपको सबकी तैयारी करवाएंगे हम आपको। और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे एसएससी से लेकर जो भी, उसकी एक एक एग्ज़ाम के जो पॉइंट टू पॉइंट है वो बताएंगे और आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो ये आप लोग बिल्कुल निराश नहीं हो कि आपको बिल्कुल टीचर के जॉब के अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या टीचर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यह स्वाभाविक है कि आपने टीचर के लिए सीटेट पास किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो भी डिग्रियां ज़रूरी होती है वो आपने किया है, यानी कि टीचर के लिए ही आप पूरी तरह से समर्पित रहे हैं। तो टीचर में आपका जॉब होना ही चाहिए। और इस बात का ही ध्यान रख के हम यह सोच रहे हैं कि आप लोगों को टीचर में होना ही चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे और नेक्स्ट फेज में निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं जो दूसरी बात है, मैं वैसी कोई बातें नहीं करता जो बातें संभव नहीं है, जो बातें बेकार की हो। मैं वही बात करूँगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, जो सही होगी। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप बिल्कुल निराश नहीं हो। जो लोग अभी सीटेट पास स्टेट एग्ज़ाम हुआ था अभी, वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लेकर भी आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मुझे ज़रा स्टेट की तैयारी के बारे में बताइए और कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल उसके बारे में मैंने अभी स्तर पे हम व्यवस्था रख रहे हैं, जहाँ पे आप नियोजन तक आप नियोजन इकाई तक नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ प्रखंड स्तर पे आप अपने आवेदन आप दे सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है। एग्ज़ाम वैकेंसी नॉट अलाउड स्टेट, नहीं, आप जो दिसंबर वाले आप आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ अलाउ करिए नहीं अलाउ करिए, उसका जवाब मैंने दे दिया है। इसलिए इसके अलावा जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पर आप आ जाइए कि क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स है। मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए गुड नाइट अभी मत बोलिए आप लोग मुझे। सभी के प्रश्नों का जवाब
डीएलएड प्रायोरिटी रिमूव का जहाँ तक सवाल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिसंबर सीसेट का भी हम लोग कर रहे हैं। पंकज यादव, कुंदन रजक, कैंप की बात मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अजय, ओके। अप्लाई करने का अधिकार हो तो मेरा उम्र 47। अच्छा, ओके। कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि कुछ ऐसे पर्सनल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके एज का प्रॉब्लम हो सकता है या दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो काइंडली आप मेरे को मेल पे अपना मैसेज ना डालें। आप हमेशा जो है मेरे जो यूट्यूब का वीडियो है उसके पोस्ट में जितने भी आप मैसेज डालेंगे उसको मैं पढ़ता हूँ, और फेसबुक पे जितने भी आप ये जो लाइव हो रहा है पेज, उस पेज के माध्यम से जो पोस्ट होता है उस पर आप जो कमेंट देंगे उसको मैं पढ़ पाता हूँ। इसीलिए ये दो जगह ही है जहाँ पे अपने आप कमेंट्स या क्वेश्चंस आप करेंगे तो ये वन स्टॉप सेंटर की तरह यह काम करेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके आंसर जो है इसी तरह से लाइव होकर मैं क्युमुलेटिव आप लोगों को दे दिया करूँगा। सो काइंडली ये जो है आप इधर उधर भटके नहीं, अलग अलग चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नियोजन की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है तो नियोजन में कई समस्याएं आएगी। कई बार आप जाएंगे, आपके आवेदन नहीं लिए जाएंगे, तो फिर आपको किसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे में आप अगर मुझे लिखेंगे कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और एक हम नंबर भी आपको डेडिकेट करने वाले हैं जिस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर पाएंगे, तो वो हम सर्वर से जोड़ देंगे 24/7, तो वहाँ से भी हम पूरा फ़िल्टर कर पाएंगे प्रॉब्लम क्या है। कई बार हो सकता है कि आप नियोजन जहाँ पे आपको मिलना है नियोजन पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर, वहाँ पे कुछ बार्गेन किया जाए, आपसे कुछ करप्शन की बात की जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो वो भी आप हम मुझे बस शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है। लेकिन काइंडली आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन या सही ही शिकायत करेंगे। समटाइम्स यह होगा कि आपके मेरिट्स अच्छे हैं फिर भी आपको डाउन वाले को किसी को ले लिया गया हो, या किसी को फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया गया हो, या फिर आपका मेरिट ज़्यादा होने के बाद भी अब कहीं पे मेरिट बताया गया हो, पब्लिश्ड हुआ हो, फिर भी आपको जो है बहानेबाजी करके भगाने की कोशिश किया जा रहा हो। तमाम तरह के बहुत सारे क्वेरी अभी आपके बीच आएंगे, और काफ़ी चूँकि यह नियोजन का काम है और पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल तक चलने वाली है, तो आपकी समस्याएं आएगी, और उस समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा हम अवेलेबल होंगे। और हमेशा जो है वीक में 3 से 4 बार तो हम लाइव आएंगे ही, जिसमें कि आपको जो भी समस्या हो रही है उसका निदान भी हम करने वाले हैं। और जो युवा मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे यूथ हैं, जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी भी हम लाइव होकर आपको अपने जो टिप्स हैं उसके माध्यम से आपको करवाएंगे, आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो यह पूरा का पूरा जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, वह वन स्टॉप सेंटर है जहां सभी समस्याओं का निदान आपको हम करने की कोशिश करेंगे जितना भी समय ऑफिस के बाद हमें मिलता है उसमें। और फिर आई फील इमेजिन काउंट स्टूडेंट्स एंड कंग्रेचुलेसन। तो ठीक है, आपने काइंडली इंक्रीज वैकेंसीज, हाँ रिपू का है काइंडली। देखिए वैकेंसी जो है वो 90 से 94 हज़ार के आसपास है। सपोज डेट कि अभी एनआईसी को बोला गया है कि जहाँ भी वैकेंसीज प्रॉपर नहीं आया था वो वैकेंसीज भी आपको डिस्प्ले होगा। तो थोड़ी वैकेंसी जो मेरे ख्याल से बढ़ेगी भी, बट चूँकि नेक्स्ट सीसेट दिसंबर वाले ही बचे हुए हैं तो उनके लिए भी 30-35 हज़ार के वैकेंसीज के आसपास की संभावनाएं जो है हम लोग देख रहे हैं। सो वैकेंसी जो है लगभग 94 हज़ार के आसपास ही रहेगी। एनसीटी के अनुसार डीएलएड बीएड है, इसलिए बीएड डीएलएड को प्राथमिकता हर बार कीजिए। अप्रिशिएटेड, ठीक है, थैंक यू। कैंडिडेट को बहाली, कितने कम दिनों में इतने सारे कैंडिडेट की बहाली संभव है? देखिए कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, बट जो हमने टाइम बाउंड रखा है उस टाइम बाउंड में नियोजन इकाई को भी यदि कोई डिले करता हो, नियोजन इकाई अगर उसमें डिले की टेंडेंसी रखता हो तो उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे।
और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेके हमारी पूरी कंटिन्यू मॉनिटरिंग रहेगी कि प्रॉपर। अच्छा, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई कर रखा है उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्लाई का मौका भी नहीं दिया जाएगा। केवल DLED NIOS से किए हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, उसके अलावा किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पहले से ऑलरेडी हमारी मेरिट तो बनी हुई है, तो केवल हमें जो DLED है उन्हीं के मेरिट को उसमें इंसर्ट करना है। तो हमारा मेरिट ऑलरेडी जब तैयार है तो हमें कोई समस्या नहीं है कि हम मेरिट को लेकर कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। हमारी मेरिट जो है पहले से ही तैयार है। थोड़ा बहुत का अंतर आ सकता है लेकिन मेरिट तो ऑलरेडी है, इसलिए पहले की जो प्रक्रिया है, दावा आपत्ति, ये तमाम चीज़ें हो चुकी है। और जहाँ पे नहीं हुई थी दावा आपत्ति या फिर आपने ऑब्जेक्शन अपना नहीं डाला था और वो प्रक्रिया वहीं पे थी, जो प्रक्रिया जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रुकी थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करेगी। और उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो जो हमने डेट टाइम दिया है उसके हिसाब से, जिनका मेरिट बनाना है, दावा आपत्ति हो गया है, तो अपना वो आगे आगे चल के अपना काम जो है से पूरा कराएंगे। एकमात्र हमारा जो उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल सही तरीके से हो और समय से ये वैकेंसीज़ को पूरा कराना, इस फुलफ़िल करना, नियोजन को पूर्ण कराना हमारा मुख्य मकसद है। और शिक्षा विभाग इसके लिए कृत संकल्पित है। फिजिकल क्रिया का मैंने बता दिया है आपको। परवेज का भी लंबा है, 12 साल से बैठे हुआ। वो देखिए परवेज, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप, तो निश्चित रूप से आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। वी आर अप्लाई टू प्रीवियस शेड्यूल नाउ। नहीं, जो लोग प्रीवियसली उन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको ज़रूरत नहीं है कि अभी वो अप्लाई करे। You are the working according to the NIOS बेटर देन BEd। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उसमें BEd होता है, बट चूँकि जिन्होंने DLED किया है उसकी वजह आपको अच्छे से पता है कि वो केवल प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल होते हैं। और ये सरकार लेवल पे डिसीजन हुआ है, उच्च स्तर पे निर्णय हुआ है, मेरे से ऊंचे लेवल पे। नेक रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही हम ये नियोजन पूरा होते होते कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए खुशखबरी देंगे और उसमें भी कुछ अच्छा होगा। आई एम काइंडली रेस्पेक्ट टू यू। solve my problem, page provide resolve and कई लोग ऐसा बोलते हैं BEd को प्राइमरी में क्यों करवा रहे हैं सर, जब DLED वाले से पूरा नहीं होगा, जब ट्रेनिंग वाले से पूरा नहीं होगा तो BEd वाले को लेना ही है। डोमिसाइल लागू करने के मुद्दे पर मैंने बताया था कि नेक्स्ट नियोजन में ही इस पर कुछ विचार हो सकता है, अभी नहीं इस पर किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल है कि जो निर्धारित समय सीमा शेड्यूल बनाया गया है उसमें कोशिश किया जाएगा, तो पूरा मैं यही बात कर रहा हूँ कि कोशिश रहेगी और इसे पूरा कराया जाएगा। जो भी नियोजन इकाई या पंचायती राज जो विभाग है जहाँ से डिले किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
जो लोग देर से जुड़े हैं और उनके अभी भी क्वेश्चन दिसंबर CTET के को लेके है, सीटेट को लेके, तो मैंने बताया है कि उनके लिए भी मौका ज़रूर हम लोग खोजेंगे और इस नियोजन के पूरा होते होते हम लोग नए नियोजन के प्रोसेस में चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग रेडी कर लीजिए। पिछली बार जो रखा गया था फॉर्म वही फॉर्म होगा, उसके चेकलिस्ट जो बने थे वही है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप मेरे पोस्ट पे, मेरे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो हैं उसमें, या फिर अभी जिस पेज को आप कंटिन्यू किए हैं उस पर अपने क्वेश्चंस को रखेंगे तो वहाँ से भी आपके जवाब दे दिए जाएंगे। सर साहब बेरोज़गारी में ही ज़िंदगी जीनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, बेरोज़गारी में ज़िंदगी नहीं जीनी होगी। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो कहीं से भी आपको जॉब मिलनी ही वाली है। शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया कि जल्दी उस पर डिसीजन होगा। फिजिकल टीचर को लेकर भी हम लोग जल्दी ही आएंगे और आपको बताएंगे कब से उसकी नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी। मे भी इसी मंथ में हम और भी वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए भी हम लोग करेंगे। कुछ लोग सेकेंडरी का क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में आपका मेरिट बन चुका है, केवल आपकी काउंसलिंग बाकी है और उसकी भी तुरंत जो है सो घोषणा होगी और उसको भी आप लोग जल्दी से फुलफ़िल करेंगे। तो सेकेंडरी वाले के लिए भी गुड न्यूज़ है कि जुलाई में भी आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। सो सेकेंडरी वाले भी ना घबराएं, क्योंकि उन्हें आपकी तो मेरिट के लेवल पे थी, इसलिए आपकी भी कोई समस्या नहीं है। तो यह मान के चलिए कि स्कूल जो है हमारी जब खुलेगी तो उससे पहले हम लोग नियोजन का काम जो है सेकेंडरी का भी पूरा करवा पाएंगे और उसमें आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए आप बिल्कुल सेकेंडरी वाले भी चिंता नहीं करें। 6 से 8 में बीएड वाले को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या किया जा सकता है। कैंप के लिए मैंने आप लोगों का क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है, कैंप पे मैंने आपको जवाब दे दिया है। सूर्यानंद कुमार अभी नहीं, EWS नहीं बनाया। अच्छा, EWS नहीं बना है, EWS की सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि इधर ऑफिसेज जो है वो कोरोना और दूसरे कामों में लगा हुआ था, तो आप इसको बना लीजिए। सो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिनका नहीं बन पा रहा है EWS, जिनको लगता हो कि बहुत दिक्कत हो रही है, बनने में दिक्कत हो रही है, आप जो है प्रोविजनली आप सर्टिफिकेट जो पिछले साल का होगा उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके पास बिल्कुल 2.5 महीने का समय है, 2.5 महीने में फिर से आप सबमिट कर दीजिएगा प्रोविजनली, क्योंकि चेक तो किया जाएगा। EWS को लेके अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तब मुझे बताइएगा। सपोज डेट कहीं कॉल करना भी पड़ेगा, और जैसे जनता दरबार शुरू होगा फ्राइडे को आप मिलने के लिए अलाउ हो जाएंगे, तो मैं ऑन द स्पॉट आप आएंगे। जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फंसा हुआ है, दिक्कत हो, तो वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। और या फिर आप मुझे अपना डिटेल्स पोस्ट पे डाल देंगे तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा कि आपके सर्टिफिकेट कहीं नहीं बन रहे हैं या कहीं दिक्कत हो रहा हो। तो पहले नोटिफिकेशन में स्पष्ट, अब कई चीज़ें नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं है, वो आने वाले 2 दिनों में स्पष्ट कर दी जाएगी। जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है, बीच में हम लोग डोमिसाइल कुछ नहीं कर पाएंगे, कैंप के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दिसंबर सीटेट के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे। लाइब्रेरी, आनंद भारती ने पूछा, लाइब्रेरियन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, लाइब्रेरियन और फिजिकल टीचर्स का भी हम लोग करेंगे जल्दी। मॉनिटरिंग जो है हमारे लेवल पे होगी, और जहाँ भी आप लोगों को आशंका हो रही है कि गड़बड़ी होगी, वो नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। दिसंबर सीटेट का मैंने बता दिया है, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइए।
जो प्रॉब्लम बता रहे हैं NIOS और DLED की समस्या, जो कि बीच में कुछ फर्जी और इस तरह की चीज़ है, तो आप हमारे पास सभी के डिटेल्स हैं। कोई भी ऐसा सोचे कि हम DLED का कुछ फर्जी बना लेंगे, फर्जी ले लिया है और अप्लाई करके जॉब कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और अप्लाई भी करेंगे तो FIR भी होगी और फिर जेल जाने की नौबत भी आएगी। तो ये कतई आप मत सोचिएगा कि सर्टिफिकेट कुछ भी लगा लेंगे और फर्जी लगा के निकल लेंगे। इसीलिए इसको लेके आप बिल्कुल परेशान होना बंद कर दीजिए, परेशान भी मत होइए। B.Ed सेशन 19 से 2021 है। अच्छा, काउंसलिंग जो है वो आपने कहा है कि नियोजन इकाई लेवल पे, तो वो हम यह कंसीडर ज़रूर करेंगे कि इसको ब्लॉक लेवल तक हम लेके आएँ, ताकि काउंसलिंग जो है वो समय से हो जाए और जल्दी हो जाए। डाक से आवेदन के लिए भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। डाक से तो बिल्कुल भेजा जाता है, लेकिन सही प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए कि डाक से अगर ब्लॉक में भेज रहे हैं तो ब्लॉक का सही एड्रेस, पिन नंबर, डिटेल्स सब होना चाहिए, तो आप भेज सकते हैं डाक से। बट पिछली बार भी ये शिकायत आ रही थी कि डाक से भेजा गया है वो वापस हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बेटर तो यही है कि आप लोग इसको पर्सनली जाएं, या फिर आपके फ्रेंड जाते हैं रिसीव करवाएंगे तो बेटर रहेगा, और उसकी रिसीविंग भी आपको मिल पाएगी। और जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए हैं और नए सिरे से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। केवल जो मौका दिया गया है NIOS DLED वाले को, इसके अलावा दूसरे जो छूट गए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, या फिर स्टेट से बाहर होंगे, अभी स्टेट में आए होंगे और वो चाहते हों कि जनरल जिस तरह से कैंडिडेट ने अप्लाई किया था फिर से अप्लाई को उनको विंडो दिया जाए, तो यह पॉसिबल नहीं है। हम केवल NIOS DLED वाले का ही एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसीलिए उसमें आप लोग कभी पढ़िएगा भी नहीं कि आपका एप्लीकेशन जाएगा या हो पाएगा। रेगुलर को भी कैंप की बात की है भावेश सिंह, शिवाजी सिंह, कैंप 10+2 फैकल्टी अनाउंस, 10 BTED को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सो वो भी हम लोग कर देंगे। सर्टिफिकेट जो है वैलिड है कि नहीं 19-20 का, तो आप सर्टिफिकेट बना लीजिए। अभी आपके पास चूँकि अप्लाई के लिए अच्छा खासा समय है, 14 जुलाई तक, तो अभी समझे तो 1 महीना से ज़्यादा समय आपके पास है। सर्टिफिकेट ईजिली जो है अभी ऑफिसेस खुल गई है फुल फ्लेज में, आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और जिनका पहले से बना है उनके लिए ईजी है कि वो जल्दी करवा सकते हैं। सीटेट दिसंबर जो है 5 साल के बाद आया है, यह भी एक क्वेश्चन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीटेट दिसंबर वाले के लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए भी जल्दी कुछ होगा नियोजन के पूरा होते होते, इसीलिए आप लोग निराश ना हो। हाँ, ये मुझे पता है कि कैंडिडेट ने 200 एप्लीकेशन किए हैं, और इसी के चलते आप लोग चाहते हैं कि कैंप मोड में हो, क्योंकि एक ही स्टूडेंट सभी जगह होंगे और फिर से वो जितनी भी वैकेंसीज है खाली रह जाएगी। तो इस बार हम यह कोशिश करने वाले हैं कि ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक के जितने भी कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन दिए उनकी एंट्री भी हम करवा लें, और उसको डिस्प्ले भी NIC पे करवा दें, ताकि आप एक दूसरे को क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आप कहाँ काउंसलिंग करवाएंगे, कहाँ आपका हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको पता भी होगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो सब जगह उसके मेरिट में अच्छे पोजीशन है, तो वो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो यही हम एक कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। सुजीत कुमार झा, सीटेट दिसंबर, बलराम, शीतल कुमार चौधरी,
नीलेश कुमार एंड कुमार कौशल, पंकज कुमार मौर्य, बहाली समय से होगा पंकज। ओनली कैंप सूरज एंड मिस्टर मोहम्मद इमरान, स्टेट बैच में स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अलाउ टू सुटेबल। आशीष तिवारी दिसंबर अलाउ, सीटेड दिसंबर अलाउ, सीटेड दिसंबर का भी हम लोग कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल। बीएड डीएलएड को भी मौका, तो वो तो मौका आप लोगों को मिल ही रहा है। दिसंबर सीटेड कैन अप्लाई फॉर, नहीं सीटेड दिसंबर जो हैं उनको वो अप्लाई अभी नहीं कर सकते हैं इस नियोजन में, नेक्स्ट नियोजन में वो अप्लाई कर सकते हैं। राहुल लाइब्रेरियन का जो है वो जल्दी हम लोग निकालने वाले हैं। छः से 8 सोशल साइंस एमई में सीट नहीं था, कई जगह कुछ सीटें नहीं थी, और अगर सीट किसी कारण से नहीं आया होगा तो वो सीट जो है, जैसे वो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो वो डिस्प्ले होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर सीटेड अलाउड एंड कैंप ओके, नो प्रॉब्लम। संदीप सूरी, ज्योति सिंह, वंदना ठाकुर, प्लीज़ जस्टिस। सीटेड दिसंबर, सीटेड दिसंबर को लेके आपके जैसे पहले डीएलएड को प्रॉब्लम था तो डीएलएड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि एनआईओ से किया, उनको मौका दिया जाए। अब सीटेड दिसंबर भी हमारे लिए एक कंसर्न है कि सीटेड दिसंबर वाले को भी कैसे उनको मौका दिया जाए, या सीटेड दिसंबर वाले कैसे इसमें शामिल हो। प्राइवेट स्कूल का पता नहीं है, फिर स्कूल में ज्योति सिंह फिजिकल टीचर का मैंने बता दिया है। ओम प्रकाश कैंप ओके, उमेश कुमार ये बता दिया है। शोएब अबाल, उनके भी क्वेश्चन है। बीएड का हम लोगों का बहाली गलती हम लोगों से, अच्छा तो बहुत दुखी हैं। सोनी कुमारी, देखिए आप दुखी होने से नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। विकास राय पूछ रहे हैं प्राइमरी में नेक्स्ट वैकेंसी, देखिए अगर इलेक्शन में डिले होता है किसी कारण से, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, तो हमारे पास कुशन टाइम होगा जिसमें कि हम लोग आप लोगों के लिए भी विचार करते हुए कुछ करेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो उसके बाद भी रहने वाली है। बिहार टेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो बिहार टेट को वो भी आप समझ के चले कि 1 वीक में 10 दिन में आपको, या डिसीजन में आपको बताऊंगा कि बिहार टेट का क्या हुआ। और अप्लाई आप लोग कर ही चुके हैं। एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी है उसको लेकर भी हम आपके सामने आएंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे ताकि बीटेट आप क्लियर कर सकें, वो भी हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे और उसकी तैयारी के लिए भी आपको गाइड करेंगे। लाइब्रेरियन का नियोजन आपने 2008 में अप्लाई किया था, उसके बाद लाइब्रेरियन का मैंने बताया कि उसका भी आएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं। सीटेड दिसंबर को लेके आप लोग कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालते हैं, इंतज़ार ही करते रहे। सीटेड नहीं इसका फील वेरी। इजहार खान, आप बहुत फील मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि जो लोग दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें एक आशा था कि कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, लेकिन आप टेक्निकली आप खुद समझेंगे तो आपको लगेगा कि पॉसिबल था नहीं। अदर स्टेट वाले फॉर्म डालेंगे कि नहीं, अदर स्टेट पे हम लोग डिसीजन करेंगे कि इसमें क्या करना है। कैंप का क्वेश्चन कोमल चौधरी सहित सभी ने कहा है, मैंने पहले ही बताया है। कैंप अमरनाथ चौधरी, करण, कैंप का हम कुछ का डिग्री रुका था उसका, बीएड डीएड का क्यों नहीं सर? ये आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से क्वेश्चन करिए। मोनिका कुमारी, अबू तहार, विजय कुमार, कुंदन, शशि रंजन गुप्ता, प्रियंका झा, टेल मी द वैलिडिटी ऑफ द ओल्ड रेजिडेंस ऑफ द कास्ट।
यू आर ग्रेट। म्यूजिक टीचर का भी है, कुंदन म्यूजिक टीचर का भी जहाँ बचा हुआ वो होगा। प्राथमिकता हटाने और रखने का जहाँ तक सवाल है तो ये डिसीजन हो चुका है। सीटेट दिसंबर अलाउ टू नेक्स्ट वैकेंसी लक्ष्मीपुरम होगा। सीटेट तो पात्रता इसमें दिसंबर का जुलाई का क्या जुलाई वाले आएंगे। सीटेट में जो है दिसंबर वाले नहीं आ पाएंगे क्योंकि वैकेंसी पहले की थी। आपका क्वेश्चन जो है कम बेश 5-6 ही क्वेश्चन के आसपास है और मैं यह ट्राई कर रहा हूं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूं। इसके बावजूद भी यदि आपके क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप इसी वीडियो के पोस्ट में आप डाल देंगे अपने क्वेश्चन, तो हम रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम लाइव होंगे तो। और मेरे यूट्यूब चैनल जो मेरा ऑफिशियल चैनल है उस पर भी अपने कमेंट्स या फिर अपने क्वेश्चन डालेंगे तो उसका भी रिप्लाई हम जब लाइव आएंगे तो करेंगे। और वीक में 3 बार तो मैं लाइव आता हूँ फेसबुक पे, 3 से 4 बार। और सैटरडे संडे 3 बजे से सैटरडे को, और संडे को भी 3 बजे से यूट्यूब चैनल पे लाइव होता हूँ। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए। स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि बाकी भी एग्ज़ाम जो इसमें कि बीटेट है या फिर जेआरएफ है उसकी तैयारी, जो भी एग्ज़ाम्स है, यानी कि क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक की पूरी तैयारी जो है आप लोग करना चाहते हैं एक ही जगह, तो इसके लिए भी हम ट्राई करेंगे और एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन निराश होने से आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसीलिए आप अगर पॉजिटिव मूड रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं तो अच्छा बनते हैं। इसीलिए हमेशा कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी क्राइसिस हो, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ को आप लोग ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि पॉजिटिव अगर आप ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव ढूंढिए, पॉजिटिव करिए, तो आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम मिलेगी। एंडिंग नहीं है किसी भी चीज़ का। और निश्चित रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत है। हमारे जो यूथ हैं वो बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयड है, और जिनके नौकरी भी थे इस लॉकडाउन के पीरियड में, लगभग CII का रिपोर्ट है 25 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। 137 करोड़ हमारी आबादी है, जिसमें से कि 100 करोड़ की आबादी जो है वो 16 साल से ऊपर की है। यदि 25 करोड़ की अगर नौकरी गई है तो 25% लोगों की नौकरी चली गई है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बेरोजगारी की पूरी बाढ़ आई है, और इस बाढ़ को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे समय बिहार सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री यह प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक नियोजन समय से हो, उनका निर्देश भी है, और बिहार सरकार बिल्कुल इसके लिए कि संकल्पित है कि समय से नियोजन करवा लिया जाएगा, और हमारी भी कोशिश है कि हम लोग करवाएंगे। और जो नए वैकेंसीज है उसको भी वैकेंसीज को हम लोग जल्दी ही लाएंगे, और लाइव होके हम आपको समय समय पे अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप मेरे जो ऑफिशियल जिससे अभी आप पेज से जुड़े हुए हैं उसको लाइक कर दीजिएगा, उसको फॉलो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जो हमारे यूथ हैं उसको फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं अभी आपके साथ 3 से 4 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि उसकी संख्या 10,000 होगी तो 10,000 लोगों को फ़ायदा डायरेक्टली होगा, और कहीं ना कहीं जो है बिहार के यूथ को अगर फ़ायदा हो और आसपास के स्टेट के भी यूथ को फ़ायदा हो, या जो हमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात से, कई लोग जो है तमिलनाडु और केरला से हमारे साथ जुड़ते हैं। 1-2 फ्रेंड है जो कि ओमान से जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल बिहार की ही बात नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बिहार से जुड़े हुए ही 90% लोग होते हैं, और उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनके सही डायरेक्शन में ले जाना मेरा काम होता है।
तो हम आप लोगों को गाइड करेंगे, तैयारी भी करवाएंगे और इसी तरह से आप जुड़े रहिए। और जो भी वीडियो है वो हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। हेलो जल्दी फ्रेंड्स, ही आपसे फिर हम उम्मीद रूबरू है होंगे। कि आप Thank you so सभी much। ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, IAS। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।